चीफ जस्टिस ने कह दी दिल की बात, उन्हें सैल्यूट। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। लाइव प्रसारण के जरिए लोगों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को बहुत ही करीब से देखा, उनके द्वारा की गई कई घोषणाओं को सुना, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से ही जुड़े एक अन्य कार्यक्रम से आप चूक गए होंगे। स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस कार्यक्रम का ना तो लाइव प्रसारण हुआ और ना ही मीडिया ने उतनी तवज्जो दी इस कार्यक्रम को। लेकिन आपको वनडे मैटर्स चैनल ले चलता है उस कार्यक्रम में जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने उद्बोधन में जो बातें कहीं, उस पर गौर करने, चिंतन मनन करने की जरूरत है। संसद का स्तर पहले क्या था, आज क्या है, जाने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। मौका तो था 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा शीर्ष अदालत के प्रांगण में आयोजित समारोह का, लेकिन इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश ने जो सवाल उठाए उस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने संसद के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में बहस की परंपरा खत्म सी हो गई है। यह एक खेदजनक स्थिति है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं करने से कानूनों के कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं, जिससे मामला लंबित रहता है और अदालतों पर बोझ बढ़ता है। उन्होंने इस मौके पर साफ साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा समय में कानून को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि हमें कानून के उद्देश्यों के बारे में पता ही नहीं होता है। यह जग जाहिर है कि ऐसा तब होता है जब सदन में वकील, बुद्धिजीवी नहीं होते। इस मौके पर उन्होंने विधि जगत के सदस्यों से सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और कानूनों के बारे में अपने अनुभव साझा करने का आह्वान किया। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि देश के लंबे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व वकीलों ने किया है, चाहे वह महात्मा गांधी हो या बाबू राजेंद्र प्रसाद। वे कानूनी दिग्गज थे जिन्होंने अपनी संपत्ति, परिवार एवं जीवन का त्याग किया और आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने बार सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, पहली लोकसभा और राज्यसभा के अधिकतर सदस्य वकील और कानूनी समुदाय के सदस्य थे। हम जानते हैं कि कानूनों पर बहस के संबंध में संसद में दुर्भाग्य से अब क्या हो रहा है। पहले विभिन्न संवैधानिक संशोधनों और उनके कारण लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर संसद में बहस हुआ करती थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, बहुत पहले मैंने औद्योगिक विवाद अधिनियम पेश किए जाते समय एक बहस देखी थी और तमिलनाडु के एक सदस्य ने इस बात को लेकर कानून पर विस्तार से चर्चा की थी कि कानून मजदूर वर्ग को कैसे प्रभावित करेगा। इससे अदालतों पर बोझ कम हुआ था, क्योंकि जब अदालतों ने कानून की व्याख्या की तो हम सभी को विधायिका की मंशा की जानकारी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, अब स्थिति खेदजनक है। बहस की कमी के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारी अस्पष्टताएं होती हैं। हम नहीं जानते कि विधायिका का इरादा क्या है। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। इससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। ऐसा तब होता है जब कानूनी समुदाय के सदस्य संसद और राज्य विधानमंडलों में नहीं होते हैं। न्यायमूर्ति रमन्ना ने वकीलों से कानूनी सहायता आंदोलन में भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा, आप यानी वकील समुदाय सभी को कानूनी सहायता आंदोलन में भाग लेना चाहिए। हम 26 और 27 नवंबर को कानूनी सहायता के संबंध में संविधान दिवस पर 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में 74 साल कम समय नहीं होता, लेकिन हमें अपने देश के विशाल परिदृश्य और उसकी भौगोलिक स्थिति पर भी विचार करना होगा। प्रधान न्यायाधीश ने अपना बचपन याद करते हुए बताया कि उन्हें स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुड़ और मुरमुरे दिए जाते थे। उन्होंने कहा, तब से काफी विकास हो गया है।
उस समय स्कूल में दी जाने वाली छोटी चीज़ें भी हमें खुशी देती थी, लेकिन आज जब हमारे पास कई सुविधाएं हैं तो हम खुश नहीं हैं। हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मंथन का समय आ गया है, हमें इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।